कुछ सामान रखे जो जूने हैं, जैसे जूना अच्छा है रस्सी से तो जी। तो इसमें आपस में तो बंधने की कोई गुंजाइश नहीं, ये नहीं? आपस में नहीं, ये सिंगल सिंगल रहेगा जी। तो सिंगल रहेगा तो गन्ना भी लंबा भी होगा, निरोगा रहेगा। वैसे गिर भी नहीं रहा आपका? नहीं, गिर नहीं रहा जी। आंधी तूफान है। हाँ, हाँ। ये रिंग पिट का कारण है? रिंग बिट का एक जो गहराई है इसकी लगभग 8 इंच के आसपास गहराई है इसकी गड्ढे की। जी, जी। उसमें जो मिट्टी आई वो उसकी जड़ें सब दब गई नीचे। अच्छा, मिट्टी जो सही चढ़वाई थी? हाँ। फावड़े से चढ़वाई होगी? फावड़े से ही। जी जी। तो भाइयों ये देखो सीधा गन्ना खड़ा। देखो सही है बिल्कुल। हाँ, और हाइट भी ठीक हो रही। हाँ। नहीं जी नहीं, बस ये तो यही तो मजबूती है इसकी रिंग पिट की। मान लिया रिंग पिट का गन्ना लगा रखा है जी। हाँ जी। इसकी मतलब क्या सोच कर लगा आपने कि कितने दिन चल जाएगा? ये देखो मैं भी यूट्यूब वगैरह पे देखा कि बताते हैं 5 साल 6 साल चल जाएगा, पर देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा। उम्मीद तो जो से हमने सुना है देखा भी है कि 5 साल तक चल जाता है। जी जी। और यदि हम एक फसल को 5 साल तक चलाते हैं तो हमारी बुआई बची, हमारी जो खुदाई बची, बहुत कुछ कई चीज बचती है उसमें। जी जी। हाँ, खर्चा तो सारा बचेगा। खर्चा बचेगा उसमें जी। बीज भी बचेगा। बीज भी बचेगा आपका जी। तो ये रिंग पिट का इस वजह से लगाया जी आपने? हाँ जी। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज पेड़खा गांव में पहुंचे प्रमोद भाई के खेत पर, और भाइयों किसान भाई ने रिंग पिट विधि से गन्ना लगा रखा, और रिंग पिट विधि में कुछ डिस्टेंस भी ज्यादा रख रखा है भाई ने। इनका गन्ना दिखाओगे और ये डिस्टेंस इतना रख रखा है, इसका क्या कारण है, ये सारी कुछ जानकारी लेंगे। भाइयों एक बार गन्ने की लाइन दिखा देता हूँ। ये छोल भी लग रही है, इधर छुलवा भी रहे, और ये गन्ना भाइयों इस तरीके से खड़ा, और कौन सी वैरायटी लगा रखी, और इसके बीच में ये थोड़ी सी जई भी बो रखी इस तरीके से, ये कब बो रखी है देखो, ये लाइन खड़ी इस तरीके से, और ये इतना डिस्टेंस है भाइयों। तो इस डिस्टेंस की सारी जानकारी लेंगे, और रिंग पिट की कैसे इन्हें सुझाव मिला कहीं से, किससे सीखा, कैसे लगाया, सारी कुछ जानकारी लेंगे भाइयों। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय करा दो जी एक बार। नाम प्रमोद कुमार, गाँव पेड़खा, जनपद शामली जी, बहुत बढ़िया जी। तो ये रिंग पिट से जो गन्ना लगा रखा है जी, ये इसमें कितना डिस्टेंस ले रखा है आपने? ये 14 फुट पे है चौड़ाई। अच्छा, चौड़ाई लाइन से लाइन की दूरी। अच्छा जी। तो ये 14 फुट पे क्यों लिया जी? ये सह फसली के लिए, जो हम दूसरी फसल ले सके इसके बीच में जी, गन्ने के साथ साथ जी। तो लाइन से लाइन तो 14 होगी, और जो इसके रो है ये 2.5 फुट है। ये 2.5 फुट है जी। तो इसमें कौन सी फसल लेने का विचार करा जी? ये इसमें पहले मक्की थी जो भुट्टे वाली जी। हाँ, और बीच में एक फसल खराब हो गई थी मक्की दूसरी वाली। अच्छा। और फिर उसके बाद ये जई है, अब मौजूदा खड़ी है। अच्छा, अब जई है ये। हाँ जी। तो जो भुट्टे वाली फसल ली, ये कितने बीघे में है जी खेत? ये लगभग 3-3.25 बीघे के आसपास होगा ये। अच्छा, 3.25 के करीब है जी। हाँ जी। तो जो पहली भुट्टे की जो फसल ली उसमें क्या उत्पादन होगा जी? उत्पादन वो लगभग 26-26 हजार की बिकी थी ये। अच्छा, मक्की। हाँ जी। और जो उसका वो था कड़वा, वो डांगरो काम आया। वो डांगरो हाँ, काम आ भोजन गया। में काम आया। तो नहीं, इसमें डिस्टेंस कम भी रख सको थे? नहीं, कम तो रख लेंगे, पर कम के साथ में आप फसल नहीं कर सकते। यदि आपका डिस्टेंस इतना है तो आप फसल बो सकते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या बहती आती है इसमें, यदि कम होगी तो आपको छोटा ट्रैक्टर चाहेगा। अब ये बड़े ट्रैक्टर से बांधता है जी, और आप फसल आराम से कर सकते हो उसमें। जी जी। और गन्ने की फसल आपकी बराबर चलती रहेगी, जी, क्योंकि गन्ने की फसल तो साल भर में तैयार होती है। अच्छा जी। और जो छोटी फसल होगी 3 महीने 3.5 महीने वाली फसल है, मेहनत फसल है जी। हाँ। तो वे मतलब लगातार 2 या 3 फसल लेने का इरादा था आपका? हाँ, 4 फसल हम एक साल में ले सकते हैं। अच्छा, इसमें गन्ना रख कर भी? गन्ना रख के भी 3 तो आप ले ही सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जी। चलो 4 में बरसात में दिक्कत होती है जी, पर 3 फसल तो आप बिल्कुल ले सकते हो। जी जी। तो अब जैसा मान लिया ये इसकी जो है छिलाई करवा रहे, हाँ जी। जई काट लोगे जी। उसके बाद कौन सी फसल? इसमें अभी मैं फिर इसके बाद में लगाऊंगा, इसमें घिया लगाना है। अच्छा। हाँ, और वो पूरी बरसात लगभग चलेगा घिया जी। तो अब घिया लगा दोगे? जी। और घिया के बाद? जो भी होगा उस टाइम देखता हूँ क्या नई फसल आएगी उसमें, देखते हैं उसके विचार करेंगे उसके बारे में। अच्छा, पहले तो अब तो घिया का प्रोग्राम है? हाँ जी, घिया प्रोग्राम है। तो जैसा ये गन्ना लगा रखा है जी, कौन सा बीज है? ये 38 है जी। अच्छा, 38 पे ही है अभी? हाँ जी। तो इसका क्या उत्पादन लगभग आ जाएगा संभावना? ये मानो मैं 40 क्विंटल बीघा अनुमान कर रहा उसका निकला जो है। अच्छा। हाँ, 40 निकल जाएगा। हाँ। तो गन्ने का तो उत्पादन कम रह जाएगा जी? नहीं, जो से फसलें तो गन्ने से तो बराबर वो भी निकल लिया है जी। हाँ, तो ये एवरेज दोनों का मिला के एक बढ़िया एवरेज आएगा बहुत ही। अच्छा। और ये नगद फसल रहेगी, जो सह फसली रहेगी तो उधार का है गन्ना, तो जी जी। साल भर में तैयार होगा, साल भर में इसका पेमेंट आएगा। जी जी। अब किसान कहाँ जाएगा तो? बिल्कुल। तो आपका मतलब मकसद ये है कि सह फसली फसल लेने का है? किसान को सह फसली में लाभ जी। है, उसको नगद पैसा मिलेगा, वो कुछ भी कर सकता है। जी जी। अब गन्ने का भरोसा है, वो साल भर इंतजार करा, कहाँ से अपने परिवार को चलाओगा, क्या करेगा? जी जी। जी। तो इसमें 38 में रोग की क्या संभावना रही जी? रोग जो
मैं आपको एक थोड़ी जानकारी दे दूं। जी। जो हम डिस्टेंस पर गन्ना बोते हैं चौड़ाई पे, रोग कम आता है। अच्छा जी। इसमें जो स्प्रे हुआ मात्र 2 बार हुआ अच्छा जी। इस पूरे गन्ने में। जी। देखा अनुमान लगा जाए 38 में कोई 6 बार करा, कोई 8 बार करा, कोई 10 बार करा। अरे 10-12 20 स्प्रे हो रही है जी। हाँ, तो जो चौड़ाई रहेगी तो हवा बाढ़ लगे, हवा बाढ़ लगने से जो कीटाणु है मर जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, तो ये आपने एक्सपीरियंस कराया इसका? बिल्कुल मेरा पूरा अनुभव है इस चीज के बारे में। जी। और मैं खुद कर रहा अनुभव कि इससे फसली में क्या लाभ रहता है। जी जी जी। तो अब ये इसमें तो आपने ये पोगे भी रखवा दिए जी रिंग पिट में? हाँ, हाँ। जी। ये पोगा है, अब ये देख लो, अब रोग ना के बराबर है इनमें अभी ना, अभी तो स्वस्थ है जी। और जैसे ही आप देखो गेहूं का खेत होगा उसमें रोग भी ज्यादा होगा, आपको लागत ज्यादा नहीं पड़ेगी, इसमें लागत कम होगी और आसानी से काम हो जाएगा। जी। अच्छा, जो इसकी बुआई की बात करें, इसकी बुआई में क्या डालना था जी? बुआई में DAP था जी। और जी और कुछ कूड़े खाद था, देसी खाद, जी। यही बुआई में गया था इसमें। अच्छा, ये करा। और ये गड्ढे किस चीज से कराए? ये पहले इसमें लेजर से खूर पाड़े जी। और फिर फावड़े द्वारा ये गड्ढे करे गए। अच्छा, मतलब फावड़े से गड्ढे करके? हाँ। वो जो आवे मशीन से नहीं कराए? नहीं, मशीन से नहीं, जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे वो मशीन डिगर बोलते हैं उसको, वो है नहीं कहीं पे, हाँ। तो मजबूरी है कि उससे कराना पड़ेगा फावड़े से ही। अच्छा, फावड़े से। तो इसमें थोड़ा सा खर्चा तो ज्यादा आ जाता होगा जी? नहीं, खर्चा बस ये मान लो आप गड्ढे कराना खर्चा है, वैसे तो आप आम खूड़ पाड़ रहे हो तो वे खूड़ पाड़ गए और उसमें फिर जो खूड़ बीच के थे उनको एक सार कर दिया और गड्ढे बनवा दिए। जी जी। लागत वैसे ज्यादा नहीं आती, उससे कमी आती है। एक तो बीज की मात्रा बहुत कम लगेगी जी। और जल्दी काम होगा। जी। और जैसा मान लिया रिंग पिट का गन्ना लगा रखा है जी। हाँ जी। इसकी मतलब क्या सोच कर लगा आपने कि कितने दिन चल जाएगा? ये देखो, मैं भी यूट्यूब वगैरह पे देखा कि बताते 5 साल 6 साल चल जाएगा, पर देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा। उम्मीद तो जो है हमने सुना है, देखा भी है कि 5 साल तक चल जाता है। जी जी। और यदि हम एक फसल को 5 साल तक चलाते हैं तो हमारी बुआई बची, जी। हमारी जो खुदाई बची, बहुत कुछ कई चीज बचती है उसमें। जी जी। हाँ, खर्चा तो सारा बचेगा। खर्चा बचेगा उसमें जी। बीज भी बचेगा। बीज भी बचेगा आपका। जी। तो ये रिंग पिट का इस वजह से लगाया जी आपने? हाँ जी। गन्ने की बंधाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ी जी इसमें? नहीं जी, गन्ने की पड़ती है जरूरत, जी। क्योंकि गन्ना खुल जाता है गड्ढे में। जी। और ये रस्सी से, कुछ रस्सी भी है, ये टूट गई रस्सी, कुछ सामान रखे जो जूने हैं, जैसे जूना अच्छा है रस्सी से। तो जी। तो इसमें आपस में तो बंधने की कोई नहीं गुंजाइश जी, नहीं? आपस में नहीं, ये सिंगल सिंगल रहेगा। जी। तो सिंगल रहेगा तो गन्ना भी लंबा भी होगा, निरोगा रहेगा। वैसे गिर भी नहीं रहा आपका? नहीं, गिर नहीं रहा जी। आंधी तूफान है। हाँ। ये रिंग पिट का कारण है? रिंग बिट का एक जो गहराई है इसकी लगभग 8 इंच के आसपास गहराई है इसकी गड्ढे की। जी जी। उससे जो मिट्टी आई वो उसकी जड़ें सब दब गई नीचे। अच्छा, मिट्टी जो सही चढ़वाई थी? हाँ। फावड़े से चढ़वाई होगी? फावड़े से ही। जी जी। तो भाइयों ये देखो, सीधा गन्ना खड़ा। देख लो, सही है बिल्कुल। हाँ। और हाइट भी ठीक हो रही। तो नहीं जी नहीं, बस ये तो यही तो मजबूती है इसकी रिंग पिट की। ये देख लो भाइयों, ये इस तरह खड़ा और छोल लगा रखी भाई ने। अब तो सीजन का आखिरी से आ रहा। ये देखो, छोटे वाला पौगा छुटवा रहे जी? हाँ, छोटे वाला, क्योंकि जो मैं आपको दिखाता हूँ ये इतने बड़े बड़े पौगे हो रहे हैं अब ये पौगे जो है, यदि कोई इसमें जानवर बढ़ागा सब टूट जाएंगे जी। अब ये मील में चल जाएगा ये जी। और सही रहेगा, और नीचे से फुटवार ज्यादा होगी। जी जी। नहीं, छोटा ही रखवा रहे आप? हाँ जी, हाँ, छोटा पौगा बिल्कुल। जी जी। तो भाइयों ये देखो, ये गन्ना लगा रखा किसान भाई ने रिंग पिट विधि से, और ये इस तरीके से सह फसली का उद्देश्य दिमाग में रख के और ये गन्ना लगाया भाई ने। और सह फसली ले भी रहे, पहले मक्की ले ली भुट्टे वाली, और 3 फसल सह फसली की लेने का इरादा रख के ये गन्ना इतने डिस्टेंस पर लगा रखा किसान भाई ने। और ये फसल इसमें ले ली इन्होंने एक भुट्टे की तो, और अब ये जई खड़ी, जई काटने के बाद में लौकी लगाने का इरादा है। तो लौकी का कोई बीज वगैरह है उसकी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे? नहीं जी, एक हमारे मित्र है, उन्होंने भी लगाई लौकी लाके। अच्छा जी। तो उनसे पूछूंगा बीज कौन सा लाया है जी। तो उन्होंने कहते अच्छा रिजल्ट है उसका, जी कम उसमें अच्छा उत्पन्न देती है। जी। जी, वो लौकी लगाओगे? हाँ जी। बढ़िया जी। देखो, लौकी का भी ये प्रयोग कर रहे, और किसान भाई जो है नई नई फसलों का प्रयोग कर रहे भाइयों इस टाइम, और करना भी चाहिए भाइयों। अगर मान लिया किसी चीज को लगाएंगे नहीं तो उसका पता कैसे लगेगा? तो किसान भाइयों, ये प्रमोद भाई के खेत की वीडियो दिखाई मैंने। रिंग पिट विधि से गन्ना लगा रखा और सह फसली पे जो है काम कर रहे, डिस्टेंस ज़्यादा इसी वजह से लगा रखा। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।